राजस्थान में साहित्यिक विकास और साहित्यिक चेतना के प्रसार के लिए 28 जनवरी 1958 को राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। अपने 37 वर्षों की विकास यात्रा में अकादमी ने राजस्थान की साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखने और नए लेखकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजस्थान के साहित्यिक परिदृश्य में राजस्थान साहित्य अकादमी की बहुआयामी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा आए हुए हैं। डॉक्टर शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। आप मुख्यतः आलोचना और निबंध विधा से जुड़े हुए हैं। अकादमी से आपका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। इसके पूर्व वे इसके कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। शर्मा साहब, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर के की गई थी, उन उद्देश्यों को आज आपको लगभग 1.5 महीना अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई आपको देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में अकादमी अपनी इन गतिविधियों का बहुत ही सार्थकता के साथ संचालन कर सके। लेकिन इस सारे दौर में जो हमारे प्रदेश की साहित्यिक स्थितियाँ हैं, उन सारे संदर्भों में आप अकादमी की उपलब्धियों या अकादमी की जो अब तक के कार्य रहे हैं, उनको किस प्रकार से मूल्यांकित करेंगे? अकादमी प्रदेश में साहित्यिक वातावरण के निर्माण में निरंतर सक्रिय रही है। भाषिक संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उसकी स्थापना की गई थी। अपनी अनेक आयामी गतिविधियों के माध्यम से वह प्रदेश में साहित्यकारों के लिए सृजन की दृष्टि से उपयुक्त वातावरण की सृष्टि कर रही है। उसकी गतिविधियां बहुआयामी है, जो सब मिला करके प्रदेश के एक साहित्यिक परिदृश्य का निर्माण करती है और सृजनशील कलाकारों को अपने विविध आयामी आयोजनों से प्रोत्साहित, पुरस्कृत और सम्मानित करती रही है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि अकादमी की गतिविधियां बहुआयामी हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से वो प्रदेश में एक साहित्यिक वातावरण निर्मित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। तो सबसे प्रमुख क्षेत्र जिसमें अकादमी काम कर रही है, वो आप किसे मानते हैं? प्रकाशन का क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें अकादमी सबसे प्रमुख कार्य कर रही है। आप जानते हैं, साहित्यकारों को के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी कृतियों को कैसे प्रकाशित करें। अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सृजन करते हैं, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे प्रकाशित करवा नहीं पाते। साहित्य अकादमी राजस्थान के साहित्यकारों की प्रकाशित पुस्तकों को, संकलनों को और राजस्थान में चल रही पत्र पत्रिकाओं को आर्थिक सहयोग देकर उनका प्रकाशन करती है। अब तक इस दिशा में 103 पुस्तकें राजस्थान के साहित्यकारों की प्रकाशित हो चुकी है। और एक विशेष बात ये कि अकादमी के प्रकाशन सर्वसुलभ होते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से अकादमी प्रकाशन नहीं करती है, इसलिए व्यावसायिक स्तर पर होने वाले प्रकाशनों में और अकादमी के प्रकाशनों में अंतर है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि आप प्रकाशित पुस्तकों को इस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लेखक भी हैं जो निरंतर लिख रहे हैं, लेकिन आर्थिक अभावों के कारण या प्रकाशकों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण या और ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं जिस कारण वो अपनी पुस्तकें प्रकाशित नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की दिशा में क्या अकादमी की कोई योजना है? हाँ, अकादमी की बहुत बड़ी योजना है और ये वार्षिक योजना के अंतर्गत ही आता है। अब तक राजस्थान के साहित्यकारों की 306 पांडुलिपियों को अकादमी ने प्रकाशित किया है। आर्थिक सहयोग आंशिक रूप में जैसे 3,000-4,000 रुपया वो देती है और उस आर्थिक सहयोग के आधार पर वे किसी प्रकाशक से अपनी पांडुलिपियों को प्रकाशित कराकर अकादमी में प्रस्तुत करते हैं। अकादमी उनकी समीक्षा करवाती है और आर्थिक सहयोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करती है। आप राजस्थान के साहित्यकारों
की पुस्तकों को, उनकी अच्छी पांडुलिपियों को प्रकाशित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जो श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अकादमी ने किन किन विधाओं में अपनी पुरस्कार योजनाएं या कोई इस प्रकार की कोई स्कीम्स उनकी हों जिससे यहाँ का जो श्रेष्ठ साहित्य है वो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान कायम कर सके, उस दिशा में अकादमी क्या कर रही है? एक तो प्रकाशन के संबंध में ही एक बात और कहना चाहता हूँ कि मधुमती की एक मासिक पत्रिका, मधुमती एक जो मासिक पत्रिका है वह प्रकाशित हो रही है। निरंतर 35 वर्षों से मधुमती का प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें राजस्थान के ही नहीं, राजस्थान के बाहर के साहित्यकारों की रचनाएं प्रकाशित होती है और मधुमती एक व्यावसायिक पत्रिका न होकर एक साहित्यिक पत्रिका है। मात्र 40 रुपये में वार्षिक शुल्क द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के लिए अकादमी की कई योजनाएं हैं। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार 21,000 रुपये का है जिसे मीरा पुरस्कार कहा जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए प्रतिवर्ष साहित्यकार को प्रदान किया जाता है और पुरस्कार सभी विधाओं में अकादमी प्रदान करती है। वे पुरस्कार 11,000 रुपये के हैं। कौन सी प्रमुख विधाएं हैं जिनमें पुरस्कार? कथा साहित्य है, कथा साहित्य के अंतर्गत उपन्यास आते हैं और कहानियाँ आती है। इसके अलावा कविता है और नाटक है, निबंध है, आलोचना है। इन सभी विधाओं की ऐसे 5 विधाओं के लिए पुरस्कार निर्धारित है 11,000 रुपये के। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य पर 5,000 रुपये का पुरस्कार है तथा नए लेखकों के लिए भी प्रथम प्रकाशित कृति के लिए भी एक 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विद्यालय स्तर पर जो युवा साहित्यकार रचनाएं कर रहे हैं उनके लिए भी पुरस्कार निर्धारित है। महाविद्यालय स्तर पर जो रचनाएं हो रही है उनके पुरस्कार की भी योजनाएं हैं। इस प्रकार अकादमी प्रतिवर्ष करीब 90,000 रुपये के पुरस्कार प्रदान कर साहित्यकारों को प्रोत्साहित करती है। डॉक्टर साहब, राजस्थान में साहित्यिक चेतना के विकास के लिए आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम समग्र देश की दृष्टिपात करें, आज विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया जा रहा है। क्या अकादमी की कोई ऐसी योजना है जिसके माध्यम से प्रदेश का साहित्यकार दूसरी भाषाओं में जो साहित्य लिखा जा रहा है या जो वहाँ साहित्यकार लिख रहे हैं उनसे जो हमारी सामयिक समस्याएं हैं या जिन जीवन मूल्यों की बात हम साहित्य के माध्यम से करते हैं वो उनको समझ सके, तो अपने यहाँ जो लिखा जा रहा है उसको दूसरी भाषा का साहित्यकार समझे और दूसरी भाषा में जो कुछ लिखा जा रहा है उसको यहाँ का साहित्यकार समझ सके। तो इस प्रकार की पारस्परिक सहभागिता किस स्तर पर तैयार करने के लिए अकादमी कोई प्रयत्न कर रही है? अकादमी की एक योजना है जिसे अंतर प्रांतीय साहित्यकार बंधुत्व यात्रा का नाम दिया गया है। ऐसी यात्राएं अकादमी की तरफ से समय समय पर होती रहती है। वर्ष में एक बार या 2 वर्ष में एक बार यहाँ के साहित्यकार उस प्रदेश के साहित्यकारों से मिलते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, परस्पर सहयोग और सौहार्द की भावनाएं बढ़ती है और दूसरे प्रदेशों के साहित्यकारों को भी हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। पिछले वर्ष हमने हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था और हम लोग अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आदान प्रदान का मार्ग इस साहित्यकार बंधुत्व यात्रा के माध्यम से निकालते हैं। तो अकादमी का ये प्रयास एक प्रांत से दूसरे प्रांत की संस्कृतियों के आदान प्रदान की दृष्टि से और साहित्यकार बंधुओं के पारस्परिक सहयोग संवर्धन की दृष्टि से बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर साहब, राजस्थान में आज साहित्य के विभिन्न विधाओं में विपुल मात्रा में साहित्य लिखा जा रहा है। जो शोधकर्ता हैं उनके लिए कई बार समस्या रहती है कि वो साहित्य उनको एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की या इस प्रकार के जो पुस्तकालय हैं वहाँ उनकी भी अपनी एक सीमाएं हो सकती हैं। क्या अकादमी की कोई ऐसी योजना है जहाँ इस प्रकार का प्रयत्न किया गया हो कि जो हमारे यहाँ साहित्य लिखा जा रहा है उसको हम एक जगह संरक्षित कर सकें? और उसी के साथ मैं और ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आम पाठक उसके साथ जुड़ सके, इस दिशा में भी अकादमी की क्या योजनाएं हैं या किस प्रकार से अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं? अकादमी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत करना चाहती है। वो ये है
कि प्रदेश के हिंदी साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कराना चाहती है। सारे साहित्य का सर्वेक्षण होने के बाद एक पूरा परिदृश्य प्रदेश के साहित्य का सब लोगों के सामने आएगा और उससे शोध को गति मिलेगी। राजस्थान में कितनी साहित्यिक संस्थाएं हैं, कितनी पत्र पत्रिकाएं हैं, कहाँ कहाँ ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं, क्या क्या कृतियाँ हिंदी साहित्य की प्रकाशित हैं, उनका वर्गीकरण, उनके संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। तो इस प्रकार ये साहित्यिक सर्वेक्षण मात्र सूचनात्मक ग्रंथ नहीं होगा, एक विश्लेषणात्मक और गंभीर ग्रंथ होगा जिसकी सहायता से आगे के शोध का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता था, ये तो अपनी एक प्रस्तावित योजना है, इस पर आप आगे काम करेंगे और एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन कोई इस प्रकार का शोध केंद्र बनाने की अकादमी की कोई योजना है जहाँ जो कुछ साहित्य लिखा जा रहा है या जो हमारी साहित्यिक परंपराओं से जुड़ी हुई जो भी इस प्रकार की कृतियाँ हैं उनको आप एक जगह संरक्षित कर सकें, जहाँ शोधकर्ता जाकर के उनको अध्ययन कर सके, या राजस्थान के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ इस प्रकार की कोई योजना हो जहाँ आपने इस प्रकार के अपने सब उपकेंद्र बनाए हों, जहाँ इस अकादमी का सारा साहित्य जो है वो उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की कोई योजना आपकी? अकादमी ने इस समय पर 10 शोध केंद्र प्रदेश में स्थापित कर रखे हैं, जिसमें अकादमी का साहित्य और अकादमी की पत्रिकाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ शोधार्थी बैठ करके अपना शोध कार्य कर सकते हैं। अकादमी का सारा प्रकाशन वहाँ उपलब्ध होता है और हम चाहते हैं कि वहाँ पर और भी हिंदी की जो श्रेष्ठ पुस्तकें हैं अकादमी प्रकाशनों के अतिरिक्त वहाँ उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि प्रदेश भर में शोधकर्ताओं के लिए एक सुविधा का जाल बिछ जाए और शोध कार्य को गति मिले। डॉक्टर साहब, साहित्यिक चेतना के प्रसार के लिए प्रकाशन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर नियमित चर्चाएं होना। तो आम पाठक को जोड़ने के लिए, एक इस प्रकार का साहित्यिक वातावरण निर्मित करने के लिए, क्योंकि आज का जो सारा परिवेश है उसमें हम देखते हैं कि पढ़ने के प्रति या साहित्य के प्रति रुचि धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य है साहित्यिक चेतना का प्रसार। तो इस प्रकार की साहित्यिक चर्चाओं के लिए जो हमारे यहाँ साहित्यिक संस्थाएं काम कर रही हैं, उनकी सहभागिता के, उनसे सहयोग लेकर के क्या आप कोई इस प्रकार की एक शुरुआत करने जा रहे हैं या इस तरह की स्कीम? अकादमी में इस प्रकार की योजना पहले से चल रही है। अकादमी वर्ष भर में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में, जिलों में समारोह आयोजित करती है। जैसे साहित्यकार सम्मेलन होता है, आंचलिक साहित्यकार सम्मेलन समारोह होते हैं, जिला सम्मेलन होते हैं और अनेक प्रकार की विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं, सृजन साक्षात्कार होते हैं, अनेक प्रसार भाषण होते हैं और पाठक मंच भी इस समय पर प्रदेश में 35 स्थानों पर चल रहे हैं। तो इसके माध्यम से अकादमी साहित्य का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहती है और साहित्य में सभी लोगों की सहभागिता हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहती है। प्रदेश के साहित्यकार एक स्थान पर एकत्र होते हैं, पत्र वाचन होता है, उस पर गंभीर विचार विमर्श होता है और साहित्य शोध के, साहित्य के अध्ययन के नए आयाम उनके माध्यम से उद्घाटित होते हैं। तो इस प्रकार का जो उपनिषद है ये साहित्यिक वातावरण को निर्माण में तथा देश के साहित्यकारों को जोड़ने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये सारे आयोजन जो आप करते हैं वो स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से करते हैं या नहीं? इसमें ऐसा है, कुछ सहयोग तो स्थानीय संस्थाओं से लिया जाता है जी। आर्थिक सहयोग की दृष्टि से कुछ व्यवस्थाएं उनको दी जाती है, अन्यथा आर्थिक भार अधिक रूप में अकादमी ही वहन करती है। आर्थिक सहयोग स्थानीय संस्थाओं से या स्थानीय व्यक्तियों से लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि उसमें उनकी सहभागिता बनी रहे, वो उसमें रुचि लें और उसकी सफलता के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करें। इसलिए सहभागिता की दृष्टि से उनका आर्थिक सहयोग हम लेते हैं। यदि कोई नई संस्था, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 35 केंद्र ऐसे चल रहे हैं, राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज ऐसी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल मूक भाव से अपने इस काम में लगी हुई है। यदि वो संस्थाएं अकादमी से जुड़ करके इस प्रकार के आयोजन अपने यहाँ करना चाहें तो वो आपसे किस रूप से जुड़ सकती है? उनको एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है समारोहों के लिए और वो समारोह समिति में स्वीकृत होता है, फिर संचालिका उसकी पुष्टि करती है और इस प्रकार वहाँ पर ये अकादमी जब ये इस बात से सुनिश्चित हो जाती है
कि आयोजकों में उस समारोह को करने की क्षमता है और अकादमी का ये आयोजन वहाँ पूर्ण सफलता पर पहुँचेगा, इस बात से आश्वस्त होने पर उस संस्था को समारोह करने के लिए दे दिया जाता है। और फिर अकादमी के पर्यवेक्षक भी वहाँ रहते हैं, अकादमी के अन्य सदस्य भी रहते हैं, जो ये भली प्रकार से देखते हैं कि ये आयोजन किस सीमा तक सफल हुआ है। इसके साथ ही संस्थाओं को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है। कुछ संस्थाओं को अकादमी ने संबद्ध कर रखा है, उनको प्रतिवर्ष आर्थिक सहयोग प्रदान करना और उनको उनके पुस्तकालय के लिए अकादमी की पुस्तकें देते रहना, ये भी अकादमी की एक नियमित योजना के अंतर्गत है। डॉक्टर साहब, आपने मधुमती का भी जिक्र किया था। मधुमती के संपादन से आप पहले भी जुड़े हुए रहे हैं। मधुमती की एक साहित्यिक पत्रकारिता की दृष्टि से हमारे प्रदेश में विशिष्ट पहचान रही है। मधुमती को और बेहतर बनाने के लिए और साथ ही अकादमी की जो भावी योजनाएं हैं उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अकादमी ने देश में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है। 33 वर्षों से अकादमी पत्रिका मधुमती का चलना अपने आप में एक उपलब्धि है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितनी साहित्यिक पत्रिकाएं अपने यौवन में ही काल कवलित हो गई। तो अकादमी मधुमती के स्तर को और ऊंचा उठाना चाहती है। उसमें और कई नए स्तंभ, जैसे सामयिक विषयों पर परिचर्चा तथा इसके साथ ही कहानी, निबंध आदि प्रतियोगिताओं के विषय भी उसमें जोड़ना चाहती है। अकादमी के पास जो मधुमती के लिए रचनाएं आती हैं, उनमें से तो हम चयनित कर प्रकाशित करते ही हैं, पर अब ध्यान इस बात पर भी केंद्रित है कि देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों से हम रचनाएं आमंत्रित करके उसके कलेवर को अधिक से अधिक समृद्ध करने की कोशिश करें। इसके अलावा अकादमी की कोई भावी योजनाएं जिन्होंने आपने विचार किया हो? अकादमी की एक योजना जिसको हम हाथ में लेना चाहते हैं वह है प्रादेशिक भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों का हिंदी में अनुवाद है। और हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष एकाध प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। अकादमी स्वयं अपने खर्चे से उस अनुवाद को प्रस्तुत करे। इससे उन प्रदेशों की अकादमियों को या उन प्रदेशों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वे अपने यहाँ की श्रेष्ठ कृतियों को भी, या हिंदी की जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं उनको भी उस भाषा में प्रकाशित करें। इससे सांस्कृतिक समग्र रूप में अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान के सारे साहित्यिक परिदृश्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम कर रही है, चाहे वो प्रकाशन की बात हो, चाहे शोध संदर्भ की। अकादमी अपनी विविध बहुआयामी गतिविधियों से राजस्थान के साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रही है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके प्रति दूरदर्शन केंद्र की ओर